इस बार चीन की विस्तारवादी नीति चीन पर भारी पड़ गई है। जी हां, चीन अपने ही जाल में फंस गया है। किस तरह से हिंदुस्तान ने एक फुल प्रूफ प्लान प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में तैयार कर लिया है, किस तरह से सेना की मदद से और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की मदद से सैन्य सहायता लेकर, इमरजेंसी वेपन्स की डील कर नए हथियार खरीदकर चीन को उसी की भाषा में आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया गया है। क्या है ये 100% फुल प्रूफ प्लान चीन को घुटने टिकवाने का? देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रांस का ऐलान, जल्द आएंगे रणवीर राफेल। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच भारत की मदद के लिए आगे बढ़ा फ्रांस और आया ऐलान कि राफेल की अगली खेप जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स को दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप 27 जुलाई को आ जाएगी। इस खेप में 4 राफेल विमान आने थे, लेकिन बताया जा रहा है कि फ्रांस शायद 6 से लेकर 8 राफेल भारत को भेजे। कहा यह भी जा रहा है कि न सिर्फ ये विमान भारतीय फाइटर पायलट लेकर आएंगे, साथ ही ये पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी होंगे। कॉम्बैट रेडी का सीधा मतलब है कि हिंदुस्तान आते ही ये राफेल जंग के मैदान में दुश्मन को ललकारने के लिए तैयार होंगे। इस खबर से ड्रैगन की नींद जरूर उड़ी होगी, क्योंकि राफेल की टक्कर के विमान चीन के पास नहीं है। चीन के पास सुखोई और JF-10 विमान है, लेकिन राफेल सुखोई से कहीं ज्यादा आधुनिक है और JF-10 लद्दाख जैसे माहौल में लड़ने लायक नहीं माने जाते। इजराइल से खबर, एयर डिफेंस सिस्टम देगा इजराइल। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल जल्दी भारत को बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर करेगा। हालांकि यह खुलासा नहीं हुआ है कि इजराइल से भारत को कौन सा डिफेंस सिस्टम मिल सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि आयरन डोम या स्पाइडर की एक और खेप भारत को दी जा सकती है। आयरन डोम छोटे हमलावर रॉकेट्स को रोकने के लिए काम आता है। इजरायली सीमा पर हमास और फतह के रॉकेट हमलों को इसी आयरन डोम से रोका जाता है। आयरन डोम की एक यूनिट तकरीबन 40 रॉकेट फायर करती है। दूसरी तरफ है स्पाइडर, जो हेलीकॉप्टर और आसमान से हमला करती मिसाइलों को तबाह करता है। लद्दाख जैसे हालात में अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से स्पाइडर को देने के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका से आएंगे आर्टिलरी राउंड्स। भारत का ऑल वेदर फ्रेंड बन चुका सुपर पावर अमेरिका भी ड्रैगन से हुई तनातनी के बीच मदद के लिए आगे आया है। अमेरिका से भारत ने इमरजेंसी खरीद के तहत एक्सकैलिबर शेल मांगे थे। इस सौदे पर तकरीबन मोहर लग चुकी है। एक्सकैलिबर एम्यूनिशन की खासियत ये है कि शेल कई किस्म की तोप से फायर किए जा सकते हैं। M777 से लेकर धनुष और बोफोर्स तक में एक्सकैलिबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। रण में साथ देने का दम भर रहा है रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हालिया मॉस्को यात्रा के दौरान रूस को सामरिक जरूरतों के बारे में बताया था। बताया जा रहा है कि रूस से भारत एयरफोर्स के लिए लेजर गाइडेड बम, फाइटर जेट्स के लिए मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल्स खरीद सकता है। मोदी की दोस्ती के दम ने इस बार जिनपिंग को दहला दिया है। चीन ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि तनातनी पर ही भारत को दुनिया का ऐसा साथ मिलेगा। अब ये ड्रैगन खुद सोच ले, अगर तनातनी को उसने जंग में बदला तो शायद धरती से चीन का नामो निशान ही मिट जाएगा। चीन न्यूज़ नेशन। भारत की दमदार तैयारी से चीन हलकान है तो मोदी के बढ़ते कद से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान में करप्शन इतना ज्यादा हो चुका है कि जब भ्रष्टाचार को लेकर इमरान खान के सलाहकार शाहबाज गिल से सवाल पूछा गया तो उनकी जुबान से निकला पाकिस्तान का पता नहीं, लेकिन मोदी इज वेरी वेरी क्लीन। कैसे पाकिस्तान में हो रहा है मोदी मोदी, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। मोदी की तारीफ, इमरान की बेइज्जती। मोदी ने ऐसे कोई करप्शन नहीं की जिस तरह की हमारे यहाँ हुई है। पहले मोदी के नाम से झटका लगता था, अब पाकिस्तानी मोदी के कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन इस तरह की गंदी करप्शन उसने नहीं की जिस तरह की हमारे मुल्क में हुई है। इमरान खान, बाजवा और कुरैशी के अंदर भारत के पीएम मोदी का डर बैठा हुआ है। वो बार बार अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी से हमले का डर जाहिर करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम ने झूठ की इस डपली को नकार दिया है और इसका सबसे बड़ा सबूत है इमरान के सलाहकार का बड़ा बयान। इमरान के राजनीतिक सलाहकार शाहबाज गिल जब टीवी पर आए तो सुनिए उन्होंने कैसे मोदी की तारीफ की। मोदी ने ऐसे कोई करप्शन नहीं की जिस तरह की हमारे यहाँ हुई है।
लेकिन इस तरह की गंदी करप्शन उसने नहीं की जिस तरह की हमारे मुल्क में हुई है। शाहबाज गिल ने साफ कहा कि भारत के पीएम मोदी पर करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं है, जबकि पाकिस्तान में हो रहे करप्शन पर शाहबाज गिल पानी पी कर सरकार और सिस्टम को कोस रहे थे। कोरोना के काल में ही इमरान सरकार की नाक के नीचे पाकिस्तान में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। इमरान के मेडिकल सलाहकार जफर मिर्जा पर मास्क घोटाले के इल्जाम लगे। जफर मिर्जा ने लाखों मास्क देश के बाहर बेच दिए थे। जांच तो बैठी, लेकिन आज तक जफर मिर्जा को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया गया। कोरोना के लॉकडाउन ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की बची कुची कमर तोड़ दी थी और इसी बीच अचानक चीनी महंगी होने लगी। जब जांच की तो पता चला कि पाकिस्तान में चीनी घोटाला हो गया था। कुछ कंपनियों और नेताओं ने मिलकर कागजों में गड़बड़ की और चीनी का उत्पादन कम दिखाया। चीनी को पाकिस्तान से बाहर गैर कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट किया गया। इस घोटाले में इमरान की पार्टी के नेता भी शामिल थे। चीनी घोटाले के बाद तो पाकिस्तानी अवाम का भी गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। कोरोना के काल में ही पाकिस्तान को एक दर्दनाक जख्म मिला, कराची हवाई हादसे का। इस हादसे में 98 लोग मारे गए थे। जब हादसे की जांच की गई तो सामने आया कि पाकिस्तान में 40% ऐसे कमर्शियल पायलट हैं जिनका लाइसेंस फर्जी है। इन पायलट्स ने पैसे देकर अंडर टेबल ये लाइसेंस लिए और इमरान सरकार के दौरान फर्जी पायलट्स की तादाद बढ़ी। ये सिर्फ कोरोना काल का लेखा जोखा है। अगर इमरान सरकार का पूरा बही खाता निकालेंगे तो हर पन्ने पर करप्शन के काले अल्फाज लिखे होंगे। और इसी वजह से आज पाकिस्तानी कबूल रहे हैं, मोदी क्लीन है और इमरान है करप्ट। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तानी सरकार में घोटालों का झोल है तो पाकिस्तानी मीडिया का मानो डब्बा गोल है। जी हाँ, पाकिस्तानी रिपोर्टर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए। पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने गधों पर ऐसी रिपोर्ट फाइल की कि देखने वाले हैरान रह गए। क्या वाकई में पाकिस्तान गधों की इतनी अहमियत रखता है? तो आप भी देखिए कैसे हुई पाकिस्तान में लाइट, कैमरा और बेवकूफी। लाइट, कैमरा और बेवकूफी। पेट्रोल महंगा तो लाए गधा। पहले देखिए, सुनिए, समझिए और दम भर हंसिए। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब चलने लगी है चिंग चीक गधा गाड़ी। अमीन हफीज नाम के पाकिस्तानी रिपोर्टर ने लाहौर से रिपोर्ट फाइल की, जिसमें उसने बताया कि कैसे लाहौर की सड़कों पर अब मोटर रिक्शे की जगह गधों ने ले ली है। लोगों ने रिक्शों से इंजन हटा दिए हैं और जोत दिए हैं गधे। इक्कीसवीं सदी में लाहौर रिवर्स गियर में चलने लगा है। दुनिया चांद पर पहुंच रही है और लाहौर के लोग गधों की सवारी कर रहे हैं। वजह सिर्फ एक चेहरा है, जनाब इमरान खान। दरअसल इमरान सरकार ने अचानक पेट्रोल के दाम में 25 रुपए लीटर का इजाफा कर दिया। पहले से कंगाल पाकिस्तानियों पर महंगाई का ये हंटर पड़ा तो वो त्राहिमाम कर उठे और महंगे पेट्रोल से बचने के लिए लगा दिए गधे। रुपए का राशन खाता, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था। मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। गरीब बेचारा तो अपनी मजबूरी बता रहा था और गधा गाड़ी में सवार लोगों को अपनी हालत और इमरान सरकार पर गुस्सा आ रहा था। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गरीब परेशान, जनता हैरान, लेकिन रिपोर्टर अपनी ही धुन में मगन। गधा गाड़ी की कहानी बताई टिक 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 के साथ। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी? चिंग चीक चलाने वाले ने मोटरसाइकिल की जगह गधा बांध लिया। कहता है कि गधे की घास पेट्रोल से सस्ती पड़ती है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। लाइट, कैमरा और बेवकूफी। रिपोर्टर के अंदर बादशाह का भूत। अमीन हफीज कभी गधों के साथ नजर आते हैं तो कभी भैंस के साथ, लेकिन कुछ ही महीनों पहले जब वो एक पुराने महल पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो बन गए बादशाह। सर पर ताज था, हाथ में तलवार और जुबान पर नॉन स्टॉप बेवकूफी। शाही बावर्ची खाना में शादी किसने रचाई? सजा मिलेगी। कैमरामैन अशरफ नदगानवी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। लाइट, कैमरा और बेवकूफी। नॉन स्टॉप चांद नवाब। चांद नवाब को भला कौन भूल सकता है? यही तो वो खबर नवीस थे जो पाकिस्तानी मीडिया कर्मियों की जहालत को दुनिया के सामने लेकर आए थे, अंदरूने मुल्क के साथ।
कराची से लोग अंदरूनी मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज कराची। आगे ना देखो भाई, उधर चले जाओ जरा 1 मिनट। कराची से लोग अंदरूनी मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज करा। यार बड़ा बेगैरत आदमी, उधर भाई उधर से चले जाओ। हंसी ठिठोली तो हो गई, लेकिन चांद नवाब आज भी सुधरे नहीं। जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई ऐसा कांड कर देते हैं जो वायरल हो जाता है। लाइट, कैमरा और बेवकूफी, मारते हैं, मार खाते हैं। ऐसे रिपोर्टर आपको पाकिस्तान में ही मिलेंगे जो आम जनता के साथ मारपीट करते हैं। जैसे ये जनाब, एक भाई बार बार कैमरा फ्रेम में आ रहा था तो दे दिया थप्पड़। दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। जी, जनता भी कम नहीं, ये साहब एक पार्टी के विरोध में कवरेज दे रहे थे, तभी पीछे से आया समर्थक और जड़ दिया मुक्का। हाल देखें, यहाँ अपने क्लब को बनाने के लिए नहीं मगर उठा। और तो और पाकिस्तान में स्टूडियो तक में पत्रकार पिटते हैं। जैसे ये नेताजी, एंकर के सवाल नागवार गुजरे तो दन दनाकर उठे और एक एंकर को ही लगा दिया थप्पड़। जनाब, ये पाकिस्तान है जहां सरकार से लेकर हर सिस्टम मानो एक अजूबा है, और फिर चाहे वो बाजवा की बुजदिल ब्रिगेड हो या दिमाग से पैदल मार खाने वाली मीडिया टीम न्यूज नेशन। अपना मसला चल रहा है, उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तमीज से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? अब सवाल कि आखिर कहां है सन की तानाशाह किम जोंग उन। 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है और किम जोंग अब तक दुनिया के सामने नहीं आया। पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है कि आखिर किम कहां है, क्या वो जिंदा है या नहीं। इन सवालों का एक जवाब आया जापान की सरकार की तरफ से। जापान सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तर कोरिया में बड़े पैमाने पर कोरोना फैल गया है और इसी के चलते किम किसी के सामने नहीं आ रहा है। वो कोरोना से डरकर अंदर बंद है। वो किम जो दुनिया पर बम बरसाने की धमकी देता है, वो किम जो अमेरिका जैसी ताकतों को तबाह करने का दम भरता है, वो किम यकायक दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। किम कहां है, यह जानने के लिए दुनिया की हर ताकत जुटी हुई थी और इस सवाल का एक जवाब तलाशा जापान ने। जापान के रक्षा मंत्री तारो कानो ने खुलासा किया कि उत्तर कोरिया में बड़े पैमाने पर कोरोना फैल चुका है, जिसके चलते किम नजर नहीं आ रहा। Not too infected by COVID-19, so sometimes he doesn't come in public. Number two, we have some suspicion about his health. जापान के रक्षा मंत्री के इस बयान से किम को लेकर दो खुलासे हुए हैं। खुलासा नंबर 1, उत्तर कोरिया में फैला कोरोना। उत्तर कोरिया में कभी कभार ही कोई खबर निकल कर आती है, यहां तक कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर भी उत्तर कोरिया ने WHO को कोई जानकारी नहीं दी। गूगल पर भी अगर आप उत्तर कोरिया में कोरोना के मरीजों के आंकड़े जानने की कोशिश करेंगे तो आपको कोरोना से जुड़ा हर आंकड़ा मिलेगा, लेकिन उत्तर कोरिया का जिक्र नहीं। जापान में उत्तर कोरिया से भागे बागी रहते हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं बागियों के जरिए जापान ने उत्तर कोरिया में कोरोना फैलने और इन्फेक्शन के डर से किम के घर में बंद हो जाने की खबर निकाली है। खुलासा नंबर 2, क्या बीमार है किम? कोरोना फैलने के साथ ही साथ जापान ने किम जोंग उन के बीमार होने की आशंका भी जताई है। तो क्या किम को कोरोना हो गया है या फिर कोई और ऐसी बड़ी बीमारी है जिसके चलते किम दुनिया के सामने नहीं आ रहा? पहले भी ऐसे खबरें आ चुकी हैं कि मोटापे के चलते किम को दिल की बीमारी हो गई, जिसका चोरी छिपे इलाज भी कराया गया था। इसी वजह से जापान के रक्षा मंत्री के खुलासे पर यकीन होता है। किम को बीमारी या इन्फेक्शन के डर का पहलू इसलिए भी पुख्ता होता है क्योंकि उत्तर कोरियाई मीडिया में लगातार किम की बहन किम यो ही नजर आती हैं, चाहे सैन्य अधिकारियों से मिलना हो या फिर दौरे करना हो। किम यो ने ही मानो उत्तर कोरिया की कमान संभाल रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक हमलों का हुक्म किम जोंग ही देता था, लेकिन किम यो के हुक्म पर कोरियाई बॉर्डर पर बम बरसाए गए।
तो क्या किम वाकई इतना बीमार हो गया है कि उसकी बहन को सत्ता संभालने की तैयारियां की जा रही हैं? या हमेशा की तरह ये सन की किम की एक और साजिश है, दुनिया से खुद को छिपाने के लिए? टीम न्यूज नेशन। कोरोना से जूझते कर्नाटक में अब नई मुसीबत आ गई है। ये मुसीबत है क्वारंटीन सेंटर से लोगों के भागने की। अब तक तकरीबन 50,000 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो क्वारंटीन से भाग चुके हैं। एक तो कोरोना, दूसरा भगोड़ों से इन्फेक्शन फैलने का डर। कर्नाटक सरकार ने अब इसका इलाज इजाद किया है, डिजिटल टैगिंग। कोरोना भगोड़ों ने उड़ाए कर्नाटक सरकार के होश। कोरोना के साथ भगोड़ों का डबल चैलेंज। कुछ ऐसा ही इन दिनों कर्नाटक में हो रहा है। सरकार एक तरफ सर्वे और टेस्टिंग के जरिए कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को ट्रेस कर रही है, तो दूसरी तरफ क्वारंटाइन किए गए लोगों को क्वारंटाइन में रखना आफत हो गया है। आंकड़े सुनेंगे तो आप भी समझेंगे आखिर कर्नाटक सरकार की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं। कर्नाटक में अब तक 1,87,940 लोगों ने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किया है। उल्लंघन मतलब क्वारंटाइन के दौरान ये लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। 48,764 लोगों को प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई। 286 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और 1725 लोगों को घर से निकालकर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। पिछले हफ्ते ही होम क्वारंटाइन उल्लंघन के 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे मरीजों के बाहर जाने से कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसी से कर्नाटक सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं और फिर निकाला गया कोरोना के भगोड़ों का इलाज। लोगों को होम क्वारंटाइन के दौरान चौखट के अंदर रखने के लिए अब कर्नाटक सरकार डिजिटल ई-टैग का सहारा लेगी। ये डिजिटल ई-टैग उस शख्स की कलाई पर बांधा जाएगा जिसे होम क्वारंटाइन किया गया है। ये टैग हमेशा GPS से जुड़ा रहेगा, जिसको कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। अगर क्वारंटाइन के जरिए शख्स ने टैग निकाला या उसे तोड़ा तो फौरन कंट्रोल रूम अलर्ट हो जाएगा और पुलिस जाकर उस शख्स को पकड़ लेगी। मैं भी क्वारंटाइन हूँ और प्लीज अगर कोरोना से बचना है तो नियमों का पालन करें। और यदि क्वारंटाइन सेंटर से भागने की कोशिश की तो आपके लिए आ रहा है ई-टैग। कर्नाटक में डिजिटल टैग की जरूरत पड़ने की वजह है कोरोना के मामले जो तेजी से राज्य में बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कर्नाटक में कोरोना के 13,190 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों से कर्नाटक के हालात बेहतर हैं, लेकिन क्वारंटाइन के भगोड़े इन हालात को बिगाड़ सकते हैं। इसी वजह से इन भगोड़ों को बताया जा रहा है अगर नियम तोड़ा तो पुलिस पकड़ लेगी। होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने अब ई-टैग्स बनवाने की बात कही है, जिसके जरिए होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों पर लगातार नजर रखी जा सके। इन ई-टैग्स को कोविड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। टीम न्यूज नेशन। मॉनसून के आगाज के साथ ही आसमान से होती बरसात इंसान के लिए आफत बन गई है। चीन से लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने इंसानी जिंदगी की रफ्तार पर कैसे लगा दिया है ब्रेक, देखिए इन तस्वीरों में। शहर शहर बारिश का कहर। तस्वीर नंबर 1। चीन के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के तकरीबन 12 शहर भारी बरसात और उससे पैदा हुई बाढ़ की चपेट में। इन इलाकों में पिछले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते नदियां उफान पर आ चुकी हैं और शहरों में पानी भर गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बाढ़ का पानी इंसानी बस्तियों में घुस आया और सारा सामान साथ बहा कर ले गया। कई ग्रामीण इलाकों का शहरों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। इन इलाकों में हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीर नंबर 2। चीन के आनहुई प्रांत का तो तकरीबन हर शहर बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। आनहुई का हर बांध ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ चला है। नदी किनारे बसे इलाकों में हजारों लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। चीन में अब तक 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। तस्वीर नंबर 3।
चीन के आनहुई की तरह भारत में असम भी बाढ़ से दो हाथ कर रहा है। वीडियो असम के डिब्रूगढ़ का है, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। गांव के गांव बर्बादी की इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और कई लोगों के आशियाने बर्बाद हो चुके हैं। असम में अब तक तकरीबन 20 लोगों की मौत बाढ़ में फंसने की वजह से हो चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। असम में कुल 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और ब्रह्मपुत्र लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीर नंबर 4, असम के तिनसुकिया से भी कुछ ऐसे ही हाल है। तिनसुकिया असम के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में से एक है। यहाँ कई कस्बों में घरों समेत सरकारी दफ्तर जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीर नंबर 5, मॉनसून ने उत्तर भारत में दस्तक दी और पहली दस्तक के साथ सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। यूपी के गोरखपुर में सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया, जिसने ट्रैफिक की रफ्तार थाम के रख दी। बरसात के चलते लोग भी अपने घरों से निकलने में कतराते नजर आए। टीम न्यूज़ नेशन।